ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 मई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। अभी विनाश का समय बहुत समीप है। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देधारी से नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देधारी से नहीं। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, क्योंकि समय भी देखो ना कौन सा चल रहा है। बुद्धि का इधर उधर भटकाना, इसमें उसमें लगाना, उससे प्राप्ति कुछ नहीं होगी, नुकसान ज्यादा होगा। कौन सा समय चल रहा है? कोई भी कार्य करते हो तो ये जरूर देखो कि समय कौन सा चल रहा है। उसी समय पर वो कार्य शोभा देता है। तो अभी कौन सा समय है? विनाश का समय बहुत समीप है। चारों तरफ के हालात तो देख ही रहे हो, देख रहे हो ना, सुन भी रहे हो, डायरेक्शंस भी आ रहे हैं कि अभी क्या करना है। और सबको मालूम है कि चारों तरफ के हालात क्या चल रहे हैं, और इन हालातों में आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। एक बाप की तरफ बुद्धि होनी चाहिए या देधारियों की तरफ बुद्धि होनी चाहिए? कहाँ तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए? इसलिए समय को बार बार देखो कि अभी कौन सा समय समीप है। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देधारी से नहीं। कहीं भी अटकोगे, लगाव झुकाव कहीं भी रखोगे, निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वो समय नहीं है कि फंसो और निकलो। ऐसा ना हो कि धोखा मिले। आज का प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? कि उनको देखकर समझ में आएगा इनकी प्रीत एक बाप से है। क्या निशानियां हैं उन बच्चों की? उत्तर, पहला पॉइंट, उनका बुद्धि योग किसी भी देदारी के तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धि योग किसी भी देधारी के तरफ जा नहीं सकता। वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना।
तीसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते, कुछ भी छिपा नहीं सकते। नंबर 4, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। नंबर 5, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। नंबर 6, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उनका बुद्धियोग किसी भी देदारी की तरफ जा नहीं सकता। वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा पॉइंट, जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्य का महाराजा महारानी बनना। नंबर 3, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। नंबर 4, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। नंबर 5, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। नंबर 6, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। ठीक, ये कौन है? जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है, ये उनके अंदर निशानियां दिखाई देती हैं। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक है विनाश काले निश्चय बुद्धि। प्रीत बुद्धि, अब विनाश काल तो आ गया है, अब कौन क्या है ये देखना। विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि, तो निशानियां भी दिखा दी। अब इन निशानियों में देखो मैं कहा। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकले। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्य के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे भी कर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। अब ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा
व पानी की गंगा। अब ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वे तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ईश्वर की स्थापना हुई है। अब गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वे बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, ये भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते वे दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कहीं तो ये भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। कहीं ये भी नहीं समझते कि इस समय हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो हमें पद कैसे मिलेगा, हमें पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहां गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं मंदिरों में देवी देवताओं की, और बाकी किंग्स आदि के स्टैचू बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है,
कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वे महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, बाप को याद करो। है ना विशेष पॉइंट। देवी देवताएं पवित्र हैं तो कितना ऊंचा स्थान देते हैं। तो पहली बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाते। अगर एक के साथ नहीं है तो फिर और के साथ लग जाते। ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। एक दो में इतना फंसी हुई, इतना प्यार वो शिव बाबा को भी नहीं करती, एक दो में फंसी। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते। बाबा नाम सुनाए, फिर बाबा बता देना कि वो कौन कौन है, तो ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा अगर सामने से कह दे कि बच्ची तुम्हारा बुद्धि योग तो मुझसे नहीं इससे है, तो फिर उसे समझ आ जाएगी? नहीं आती। क्या बन जाते हैं? ट्रेटर बन जाते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। ऐसी बातें बनाते हैं जो बात ही मत पूछो, गाली भी देने लगते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। कहीं सोचते हैं हम तो इनको कह रहे हैं, तो पुरुषार्थी है ना। मात पिता तो है, अपने मुख से मात पिता तो कहा है, फिर भूल जाते हो कि ये कौन है। इस बाबा को गाली दी ना तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े, उसे ब्रह्मा बाबा से नहीं पढ़ा गया तो शिव बाबा से पढ़े ना सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन ना सके। वो ये सोचे हम तो डायरेक्ट ही सुना लेंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहना। जब ब्रह्मा बाबा है तभी तो आए शिव बाबा। बिना ब्रह्मा बाबा के तो हम शिव बाबा को कैसे सुने? सुन ही ना सके। इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे बच्चे हैं बड़े अच्छे जो साकार को मानते ही नहीं। अच्छे हैं पर वो साकार की नहीं मानते, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। माना सब पुरुषार्थी हैं, ब्रह्मा बाप भी पुरुषार्थी है, वो तो शिव बाबा कहते हैं। पर इतना श्रेष्ठ तो है जो शिव बाबा उनमें आते और एक में ही आते हैं, वो है ब्रह्मा बाबा। इसमें उसमें तुझ में मुझ में सब में नहीं आते हैं, एक में ही आते हैं। इनके बगैर तो वो कहीं जाते ही नहीं। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि शिव बाबा क्या कह रहे हैं। कोई तो समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है ना, तो समझते नहीं। उन्हें अपना ही अभिमान बोध, इसलिए वो समझते। कोई तो बड़ी जल्दी समझ में जा जाता है उनको कि कौन कह रहे हैं, और कोई तो समझते ही नहीं, सर्विसेबल बनते ही नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। अब इसमें बड़ी संभाल चाहिए।
ऐसे ऐसे निकले हैं, वंडरफुल, खुद को श्रेष्ठ, और बाकी जो इतना समय से चला आ रहा है उसको सोचते हैं अब वो छूट गए, खत्म हो गए। ऐसे ऐसे निकले कि हम ही सर्वोपरि हैं, अब हम में ही शिव बाबा आ रहे हैं, बस हम ही सब कुछ कर सकते हैं, और बाकी तो जो मधुबन में चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं। शिव बाबा ने देखा अब वहां कुछ नहीं चल रहा है तो हम कहीं और चले जाते। ऐसे ऐसे माना, अरे आदि वही, अंत भी वही, वहीं से आदि है वहीं से अंत। बस यही बात समझ में नहीं आती। ये बीच में हम सबका पुरुषार्थ चल रहा है, ये हम सब की परीक्षा है, ना कि इसमें उसमें हर जगह शिव बाबा आ रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं, बड़ी संभाल करनी होती है, क्योंकि हर एक कहता है मुझ में शिव बाबा आते, और फिर साथ साथ निरादर मधुबन घर का करते, यज्ञ का निरादर करते हैं, बड़ों का निरादर करते हैं, और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते। ऐसी आत्माएं कहें कि हमें शिव बाबा आते हैं, अरे शिव बाबा का तो यज्ञ ही एक है, बाकी सेंटर्स जो हैं सब ब्रांचेस हैं, इतना भी समझ नहीं पाते। ऐसे ऐसे भी बहुत आजकल निकले हैं। अब सोचो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आएंगे या किसी और जगह जाएंगे, जब साकार में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, जब साकार में ब्रह्मा बाबा बैठे तब भी ऐसे केस हो रहे हैं। सोचो कि हम में आ गए शिव बाबा, उधर रहने दो, ब्रह्मा बाबा की तुम मत सुनो। कमाल है, जिससे स्थापना करानी है, जिनको ब्रह्मा नाम दिया, उनको छोड़कर तुझमें इसमें उसमें आएंगे। क्यों आएंगे? उनको कार्य तो स्वर्ग की स्थापना का करना है ना। हम सभी बच्चे पुरुषार्थी, पर माता पिता तो एक ही है ना। तो बहुत आजकल निकले जो कहते मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे। शुरू में ऐसा होता था ना कि साक्षात्कार होना, ऐसे बहुत सारे खेल पाल होते थे। तो बाबा कहते जिनमें श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है ही नहीं। सिर्फ प्रवेशता में कुछ होता ही नहीं। बाप कहते मामेकम याद, तुम्हारी याद ही बताती है कि तुम कौन हो। बाकी मेरे में ये आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी? बाप कहते तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी देते हैं, ऐसे भी होते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं, इतना बिगड़ जाता है। अरे वे तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य और कलयुग में नहीं है, और सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारण होती है। जिनको धारणा नहीं होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा ही नहीं सकेंगे। और विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है।
दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है। ऐसा भी अंदर उनका चिंतन चलता रहता है कि इससे अच्छा तो हम लौकिक की तरफ चले जाए, यहाँ तो मजा ही नहीं आ रहा। और वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है, नाटक भी देख सकेंगे, बाइस्कोप भी देख सकेंगे सिनेमा घर में जाकर, या तो वो मजा ही नहीं है। तो जो इन बातों पर हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, वे यहां ठहर ही ना सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, तो ये बैठ याद करे तो भी खुशी का पारा चले। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अगर आप खुशी नहीं हो तो आपकी प्रीति नहीं है। फिर तो आपको जो जैसा लगाएगा, जैसा जैसा कहेगा, उसी दिशा में जाने का दिल करेगा, क्योंकि बाप से तो प्रीत है नहीं। एकांत अमृत वेले अच्छी होती है, अमृत वेले एकांत अच्छी होती है ना, तो जितना बाप को याद करेंगे ना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। ये पढ़ाई ऐसी है, इसमें ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई ये सोचे मुझ पर ग्रहचारी नहीं बैठती है, ऐसा नहीं है, बैठती है। क्यों? क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मना सर्विस करनी। इस सर्विस में ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है, इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। ये जिसने अपने साथ वायदा कर लिया उसको तो कल्याण ही कल्याण। आपको मालूम है ना पुनर्जन्म तो होते हैं, मालूम है ना 84 जन्म होते हैं, ये तो मालूम है। चलो सबके 84 जन्म नहीं होते, पर पुनर्जन्म तो होते हैं। तो आपके पास ये वाला जो जन्म है, आपको इसे सर्विस में ही व्यतीत करना। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे बताओ ना, क्योंकि शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कल कल करते करते कब काल आ जाए पता ही नहीं है, तो बताओ फिर सर्विस कब करेंगे। कल कल करते कल करेंगे, कल से सर्विस करेंगे, कल से ये कार्य करेंगे, कल से करेंगे, कल कल करते मर जाएंगे। और बाप आई ये स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहां तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा, और वहां तो लड़ाई आदि होगी ही नहीं। ये सब पिछाड़ी के, तो सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वे राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन करते हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। इतना फर्क है। आप करोड़ों विनाश की तैयारी के लिए लगाते हो और हम पाई पाई विश्व कल्याण के लिए लगाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि नहीं है। वो करोड़ों रुपया विनाश की तैयारी के लिए कर रहे हैं खर्च, और आप पाई पाई इकट्ठा करके विश्व का मालिक बनते हैं।
उनको लगता है विनाश की सामग्री तैयार कर लेंगे तो विश्व पर राज्य कर लेंगे। आप पाई पाई इकट्ठा करके विश्व का राज्य ले लेते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देधारियों से नहीं। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देधारियों से नहीं। आज का वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। उनके अंदर कोई भी भक्तपने के या भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं कि बाबा आपकी मदद चाहिए, बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए, बाबा आपका सहयोग चाहिए, बाबा आपकी शक्ति चाहिए। अगर ऐसा भी बोलते हो तो ये भी शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं, तो वो तो कुछ मांग ही नहीं सकते। नेचुरल उनके अंदर सब कुछ होता है। आज का स्लोगन, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। यह व्यक्ति इशारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। आप तो तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हैं ना, तो हठ योगी क्या करते हैं? एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहां एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। कहां एक रस स्थिति और कहां एक टांग पर खड़े रहना।
फर्क हुआ ना? ओम शांति।